खुश नसीब पत्नी। अरे रितु, कहाँ जा रही हो? करुणा सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जी लेते हुए बोली। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है तो? रितु बोली। रितु, तुम तो सही में बहुत ही लकी हो। करुणा बोली। क्या हुआ, मैं समझी नहीं। रितु बोली। मनोज जैसे पति सबको नहीं मिलते। करुणा बोली। ये तो बिल्कुल सही कहा, अपनी पत्नी का ध्यान रखने वाले पति हैं। हमारे वाले तो हमारी तरफ देख ले तो भी एहसान है हम पर। गौरी बोली। सही कहा, अब चलती हूँ, रितु कहकर निकल गई। रितु और मनोज 2 महीने पहले ही सोसाइटी में रहने आए हैं। दोनों की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए। रितु मन ही मन सोचने लगी, 15 दिन हो गए लेकिन डॉक्टर को दिखाने के लिए समय नहीं। हमेशा की तरह लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे मेरे बोले बिना हिलते भी नहीं। खैर, अब मुझे तो पता है, इन मासूम औरतों को क्या बताऊं। इस नाटक से अच्छा तो उनके पति हैं, कम से कम दोहरा चरित्र तो नहीं। हॉस्पिटल से लौटते हुए करुणा मिली। रितु, मनोज जी ऑफिस से आए तब तुम्हारे बारे में पूछा। बताने पर कहा वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए आए थे और फिर घर जाकर थोड़ी देर बाद निकल गए। मेरी बात हो गई, रितु ने कहा। यार, हमें भी तो टिप्स दो पति को पल्लू से बांधने के। करुणा आंख मारते हुए बोली। अब मैं चलती हूँ कहकर रितु घर की तरफ चली गई। रितु मन में बुदबुदाई, ऑफिस की फाइल लेनी थी इसलिए फ़ोन किया, पर पता चला मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो करुणा को झूठ कह दिया मेरे लिए आए हैं। शाम को मनोज के ऑफिस से लौटने पर रितु चाय नाश्ता बनाकर लाती है। मुझे समझ नहीं आता क्या मिलता है आपको इस तरह से झूठ बोलने में। रितु बोली। अरे देखो, जल गई ना। हमारा प्यार देखकर तुम समझती नहीं हो, एक छोटी सी बात में कैसे सबको लगता है हमारा पति तो इतना ध्यान नहीं करता, तुम्हारी भी तो इज्जत बढ़ जाती है। चाय पीते हुए मनोज बोला। मनोज, मुझे कितना बुरा लगता है, तुम्हें इसका एहसास भी है? रितु बोली। तुम्हारे झूठे ढोंग बंद करो, मनोज बोला। तुम अपने ऑफिस वालों को भी मेरे बारे में झूठ बोलते हो। तुम्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं, लेकिन सबसे कहते हो क्या करेगी काम करके। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी परेशान हो, लोगों से मिलने नहीं देते और कहते हो मेरी पत्नी थोड़ी अंतर्मुखी है, किसी को घर पर बुलाने नहीं देते। मैं परेशान हो गई हूँ इन झूठ से। रितु बोली। तुम्हें मैंने पहले भी कहा है, औरतों को घर में रहना शोभा देता है। आज तो इतना बोल रही हो, आगे ध्यान रखना वरना। मनोज बोलते बोलते चुप हो गया। घर का दरवाजा खुला था। करुणा, जो बाहर से सब सुन रही थी, अंदर आ गई। बोलिए ना भाई साहब, क्या कह रहे थे? हमें भी तो पता चले कि आप कितना अपनी पत्नी को प्यार करते हैं। पिछले हफ्ते आप मेरे पति से औरतों को बाहर जाने और नौकरी करने का ज्ञान दे रहे थे। औरत का ध्यान रखना चाहिए, घर के काम में मदद करनी चाहिए। आपका मुखौटा उतर गया। कम से कम हमारे पति जो हैं वैसे ही रहते, पर आप तो 2 मुखी सांप हैं। किसी भी पत्नी के लिए कितना मुश्किल होता होगा ऐसा पति के साथ रहना जो दुनिया के सामने खूब अच्छा बनता है पर घर पर कुछ और। आज समझ आया क्यों रितु से जब भी आपकी तारीफ करते तो चेहरे पर अजीब सी खामोशी क्यों आ जाती थी। करुणा बोली। मेरे ही घर में आकर इतना मेरे खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत। मनोज गुस्से में बोला। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, आपकी पत्नी ने कभी भी आपका दूसरे रूप किसी के सामने नहीं आने दिया। अभी समय है भाई साहब, मैं वादा करती हूँ इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन आज से आप अपना व्यवहार बदल देंगे। करुणा बोलकर वहां से चली गई। मनोज, पिछले मकान को बदलने की भी यही वजह थी। आपके इस दोहरे व्यवहार की भनक पड़ोसियों को लग गई थी। कम से कम अब तो आप इसे बदले या ऐसे ही मकान बदलेंगे। रितु बोली। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी झूठी शान के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलूं। मनोज ने कहा। मैं भी पुरानी बातें भूलने की कोशिश करूंगी, रितु बोली। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में कई बार अपनी झूठी बातें और व्यवहार से दूसरों को जलाने और अपने आप को अधिक अच्छा साबित करने में हम एक नकली चेहरे को धारण कर लेते हैं जो रिश्ते को खोखला बना देते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।